खंडवा में भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण का रंग दिखाई दिया। लोग श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। जन्माष्टमी के मौके पर खंडवा के अति प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व मनाया गया, जहां मंदिर को त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष से सजाया गया। देखिए रिपोर्ट। खंडवा में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां शहर के अति प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं इस मौके पर मंदिर को त्रिशूल, डमरू और 51,000 भगवान सत्यनारायण कृपा से खंडवा शहर के मध्य बड़ा ही प्राचीन मंदिर स्थित है भगवान श्री सत्यलक्ष्मी नारायण का। यहाँ दो जोड़े युगल छवि में सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी नारायण भगवान विराजित हैं। देखिए करीब फिक्स तो नहीं मालूम, बाकी 150 वर्षों से पुराना है ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर यहाँ पे, और 6 पीढ़ी हमारी हो चुकी है यहाँ पे सेवा करते करते। प्रभु सेवा ले रहे हैं, बस ये है, कुछ कृपा है उनकी। और जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से संपूर्ण खंडवा वासियों के सहयोग से और हमारे माहेश्वरी समाज के सहयोग से, भगवान सत्यनारायण जी के आदेश से, पुजारी परिवार के द्वारा भी सहयोग करते हुए सभी सुनील भैया का और सभी पत्रकार साथियों का सहयोग लेते हुए हम इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष अच्छे से मनाते हैं। हर बार अलग अलग थीम से इस मंदिर को सजाया जाता है। इस बार बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी का दरबार सजा है, तो उधर बर्फानी का दरबार सजा हुआ है बाबा का। इधर हमने पूरा रुद्राक्ष, डमरू, त्रिशूल, 51,000 रुद्राक्ष से सजावट की है। साथ ही भगवान का प्रतिवर्ष नवनाभिराम श्रृंगार किया जाता है। भगवान को मलमल की पोशाक धारण की जाती है और बड़े ही उत्सव से सुबह भगवान का पंचामृत अभिषेक संपन्न हुआ। सायंकाल अभी श्रृंगार दर्शन 5:30 बजे चालू हुए, अभी आरती होगी भगवान की। रात्रि में भव्य जन्मोत्सव होगा। इसके साथ ही मकराना से स्पेशल हमारे एक भगत ने मूर्ति भेजी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लाला की छोटी 250 किलो मतलब 2.5 टन इतनी वजन की मूर्ति मकराना से आई है स्पेशल, और ये वापस एक दिन के लिए आई है भगवान की मूर्ति भ्रमण करने, ये समझो। तो ये आकर्षण का केंद्र है। और साथ ही पूरे समाज के बच्चों ने बड़े ही तन मन से इस चीज़ को बहुत अच्छे से संपन्न किया है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खंडवा के अंदर सभी जो मंदिर हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का पालने के साथ ही अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रकार की झांकियाँ सजाई गई है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाकर जन्माष्टमी पर्व पर दर्शन कर रहे हैं। साथ ही बालक कृष्ण भगवान को अपने हाथों से पालना भी झुला रहे हैं। सत्यनारायण मंदिर में एक विशेष प्रकार का प्रतिवर्ष जो अलग अलग थीमों पर यहाँ पर झांकियों का निर्माण किया जाता है, उसी के अंतर्गत 81,000 रुद्राक्षों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के रुद्राक्षों की झांकी सजाई गई है। वहीं बाबा अमरनाथ जो काफ़ी प्राचीन वहाँ पर है और उसके लोग दर्शन करने वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन खंडवा वासियों के दर्शन को लेकर यहाँ बाबा युवा संगठन द्वारा बाबा बर्फानी का यहाँ बहुत ही अच्छा निर्माण किया गया है। सभी भक्त आकर बाबा बर्फानी के यहाँ दर्शन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का जो आकर्षक पालना सजाया गया है उसको सजा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम देखें कि जो जन्माष्टमी का पर्व है बड़े उत्साह के साथ मन रहा है। अभी रात्रि में भी बड़ी भव्य तैयारियाँ जो मटकी फोड़ प्रतियोगिता की है, कम से कम 7 स्थानों पर प्रमुख चौराहों पर मटकी फोड़ के प्रतियोगिता के भी आयोजन चल रहा है। माहेश्वरी समाज खंडवा द्वारा अति प्राचीन श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर का संचालन किया जाता है और प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर अलग अलग थीम के आधार पर यहाँ सजावट की जाती है जो आकर्षण का केंद्र होती है। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर जब आया तो स्वतंत्रता की तिरंगा थीम पर यहाँ पे सजाया, राखियों से सजाया गया, नारियल से सजाया गया, राखियों से सजाया गया, बांसुरी से सजाया गया, मोर पंख से सजाया गया। हर साल कुछ अलग अलग पंख से, चाहे हम पर्यावरण का संदेश देने के लिए कोरोना काल में हमने जो है मास्क और जो कोरोना से बचाव के जो साधन होते हैं उसके द्वारा देकर ये संदेश दिया कि कोरोना से हम बचाव किस तरह करते हैं, उस प्रकार की यहाँ पर झांकी वगैरह सजाई गई। और इस वर्ष जो है हमने सबसे महत्वपूर्ण, अभी सावन माह गया है, सावन माह के लोगों में, भक्तों में अपार श्रद्धा है, तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर रुद्राक्ष, जो शंकर भगवान का प्रिय रुद्राक्ष, त्रिशूल, डमरू, 81,000 रुद्राक्ष के माध्यम से मंदिर में विभिन्न आकृतियाँ, स्वस्तिक, शुभ लाभ एवं विभिन्न आकृतियाँ बनाकर सजावट की। साथ ही वो रुद्राक्ष से ही एक शिवलिंग का निर्माण किया गया, वो भी बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। इस वर्ष हमारे युवा संगठन के बच्चों की मदद से बाबा बर्फानी, बाबा अमरनाथ का जो है
प्राकृतिक शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण किया गया है। जिस प्रकार अमरनाथ में बाबा प्रकट होते हैं, उसी प्रकार की यहाँ सजावट के साथ में बाबा अमरनाथ जी का भी सजावट यहाँ पर की गई है। वहीं जन्माष्टमी के इस मौके पर भगवान शिव के अमरनाथ स्वरूप का भी श्रृंगार किया गया, जहां शिवलिंग को बर्फ से निर्मित किया गया था। इस मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण और बाबा अमरनाथ के एक साथ दर्शन किए। वहीं शहर में हर जगह पर दही हांडी के कार्यक्रम भी किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।